welcome to my YouTube channel. Students, we have started 10th class chemistry chapter number 3, acid, bases and salts. Students, in the previous video we studied about classification of acids on the basis of their source, that were of two type, organic acid and inorganic acid. This video is in continuation with the previous video. In this video we will study about classification of acid depending on their basicity. Now firstly the question arises, what is basicity? Basicity क्या होती है? Basicity is the number of hydronium ions that can be produced by ionization of one molecule of that acid in aqueous solution. कोई भी एक acid कितने H positive ions और we can say कितने हाइड्रोनियम आयन लिबरेट कर सकता है जब हम उसको आयोनाइज करते हैं उसके एक्वस सॉल्यूशन में, राइट? बेसिसिटी इज नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन दैट कैन बी प्रोड्यूस. किसी भी एसिड की क्या होती है? बेसिसिटी होती है कि वो कितने H पॉजिटिव आयन और वी कैन से कितने हाइड्रोनियम आयन वो लिबरेट कर सकता है. तो डिपेंडिंग ऑन बेसिसिटी एसिड्स आर मेनली ऑफ थ्री टाइप: मोनो बेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड एंड ट्राइबेसिक एसिड. फर्स्टली व्हाट आर मोनोबेसिक एसिड? मोनो मीन्स वन. वो वाले एसिड्स विच ऑन आयोनाइजेशन इन वाटर प्रोड्यूस ओनली वन हाइड्रोनियम आयन. ऐसे एसिड जो ओनली वन हाइड्रोजन आयन और वी कैन से वन हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेंगे पर मॉलिक्यूल ऑफ द एटम, उसको हम बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड. फॉर एग्जाम्पल HCl. In HCl, hydrochloric acid when dissolved in water it produce one hydronium ion and one Cl negative ion, but we are concerned with only hydronium ion here, so we'll focus on this only. Hydrochloric acid on ionization give only one hydronium ion, that's why it is called monobasic acid. Hydrochloric acid is a monobasic acid because it liberate only one hydronium ion on ionization. और जो मोनोबेसिक एसिड्स होते हैं वो आयोनाइज करते हैं इन वन स्टेप. सिंगल स्टेप में ये आयोनाइज हो जाते हैं. सो दे फॉर्म ओनली नॉर्मल सॉल्ट्स. नाउ व्हाट आर नॉर्मल सॉल्ट? वी नो कि सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, और वी कैन से बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस. एसिड में से जब हम रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन को विद मेटालिक आयन तो हमारे पास बनते हैं सॉल्ट्स, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद HCl तो हमारे पास क्या बना? NaCl. HCl क्या है? एक मोनोबेसिक एसिड है. व्हेन वी रिप्लेस दिस हाइड्रोजन विद सोडियम आयन देन वी गेट NaCl. NaCl इज ए नॉर्मल सॉल्ट. नॉर्मल सॉल्ट क्या होते हैं कि इसमें कोई भी हाइड्रोजन का एटम प्रेजेंट नहीं होता. नॉर्मल सॉल्ट्स में कोई भी हाइड्रोजन का एटम प्रेजेंट नहीं होता. इसमें ओनली कैटाइन, एनाइन और वी कैन से ओनली मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट होते हैं. तो क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? इन मोनोबेसिक आयन क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दे लिबरेट ओनली वन हाइड्रोनियम आयन और वी कैन से दे प्रोड्यूस ओनली वन हाइड्रोनियम आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड. एग्जाम्पल क्या है? HCl, एसिटिक एसिड, राइट? और ये आयोनाइज होते हैं इन वन स्टेप ओनली, तो दे फॉर्म ओनली नॉर्मल सॉल्ट. नॉर्मल सॉल्ट क्या होते हैं? जो मेटल एंड नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं और वी कैन से बाय द इंटरेक्शन ऑफ एसिड एंड बेस. इसमें कोई भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता. नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो बेसिसिटी है किसी भी एसिड की वो हाइड्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट हैं पर मॉलिक्यूल में उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती. बेसिसिटी डू नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H एटम मीन्स हाइड्रोजन एटम इन मॉलिक्यूल ऑफ दैट एसिड, बट डिपेंड किसके ऊपर करती है? ऑन द नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम? कि सपोज फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड. In acetic acid, we are having total 4 hydrogen. We are having 4 hydrogen. Now, it doesn't mean कि all these 4 hydrogens are ionizable. Ionizable means कि ये चारों की चारों ions में dissociate हो जाएंगी.
No, but in acetic acid only one hydrogen is ionizable. For example, if we dissociate it into ions, acetic acid plus water, then we will get only one hydronium ion and one acetate ion. 3 hydrogens are present as a molecule of acetate ion and only one hydrogen, this one hydrogen is ionizable, which after getting reacted with water produce hydronium ion. तो द पॉइंट एक्सप्लेन्स कि बेसिसिटी जो है एसिड की वो डिपेंड करती है आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम के ऊपर रादर देन टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो भी उस एटम में प्रेजेंट है, उस एसिड में प्रेजेंट है, राइट। तो मोनोबेसिक एसिड क्या होते हैं, जो ओनली वन हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं आफ्टर आयोनाइजेशन। नाउ सेकेंड टाइप इज डाई बेसिक एसिड। डाई मीन्स टू, वो वाले एसिड जो प्रोड्यूस करेंगे 2 हाइड्रोनियम आयंस पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड। एग्जाम्पल क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सल्फरस एसिड एंड कार्बोनिक acid. Sulfuric acid is H2SO4 and formula of oxalic acid is COOH twice. Sulfurous acid H2SO3 and carbonic acid we studied in our previous video that it is a weak inorganic acid or we can say weak mineral acid. So carbonic acid is H2CO3. सेम वे जैसे मोनोबेसिक एसिड जो है वो सिंगल स्टेप में आयोनाइज हो जाते हैं, डाई बेसिक एसिड जो हैं दे आयोनाइज इन 2 स्टेप्स। फर्स्टली 1 हाइड्रोजन इज आयोनाइज्ड, देन सेकंड हाइड्रोजन इज आयोनाइज्ड। फॉर एग्जांपल H2SO4 व्हेन वी डिसोसिएट इट इनटू आयंस, व्हेन वी आयोनाइज इट विद द हेल्प ऑफ वाटर, तो क्या बनता है, पहले एक हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोजन सल्फेट, hydrogen sulfate. Then this hydrogen sulfate after reacting with water liberate its second hydrogen atom and convert into hydronium ion and sulfate ion. So it ionizes in 2 steps. Similarly, we can take the example of carbonic acid. Carbonic acid is H2CO3. When we ionize it, we get firstly 1 hydronium ion and bicarbonate ion. Then this bicarbonate ion HCO3 negative further ionized into H3O positive 1 hydronium ion and carbonate ion. Clear? तो जो डाइबेसिक एसिड होते हैं they liberate or they ionize 2 hydronium ions and ionize in 2 step. पहले एक हाइड्रोजन आयोनाइज होती है, देन सेकंड हाइड्रोजन आयोनाइज होती है। डाइबेसिक एसिड हैव 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, वी कैन सिंपली से रिप्लेसेबल और आयोनाइजेबल। के डाइबेसिक एसिड जो हैं वो उनके पास 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होते हैं, सो दे फॉर्म 1 एसिड सॉल्ट एंड 1 नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट तो हमने मोनोबेसिक एसिड में भी बनाया था जिसमें एक कैटायन एक एनायन होगा, मींस कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। 1 एसिड सॉल्ट का क्या मतलब है, 1 एसिड सॉल्ट मींस उसमें एक हाइड्रोजन का एटम भी प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड when react with a dibasic acid, H2SO4 is a dibasic acid, when it react with dibasic acid तो क्या होता है, this sodium 1 हाइड्रोजन एंड सल्फेट आयन मिलके क्या बनाते हैं, सोडियम बाइसल्फेट। अब इसमें क्या है, सोडियम भी प्रेजेंट है, कैटायन एंड एनायन दोनों प्रेजेंट है, और साथ में क्या प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन एटम। तो ये क्या बनाता है, एक एसिड सॉल्ट। ऐसे सॉल्ट जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं एसिड सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट क्या होते हैं, जिसमें कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होती। तो जो हमारे डाइबेसिक एसिड्स हैं दे कैन फॉर्म acid salt as well as normal salt. This is the example of formation of acid salt. And second example is when sodium hydroxide react with sulfuric acid, then these 2 replaceable hydrogens are replaced by sodium, और हमारे पास क्या बना, सोडियम सल्फेट। दिस इज अ नॉर्मल सॉल्ट बिकॉज इसमें कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है।
नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड क्या है? एक डाइबेसिक एसिड है। डाइबेसिक एसिड मीन्स इसमें 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स होंगी, 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। अब देखो स्ट्रक्चर क्या है इसका, एक फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच्ड है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है, यहाँ पे OH प्रेजेंट है, यहाँ पे OH प्रेजेंट है, और एक हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू फॉस्फोरस। वी नो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज हायर देन हाइड्रोजन, इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन हाइड्रोजन। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है, ये हाइड्रोजन क्या कर सकता है, इजीली रिमूव किया जा सकता है, मींस आयोनाइज किया जा सकता है। तो ये दोनों हाइड्रोजन्स क्या हैं, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स हैं, जिसके कारण जो हमारा फॉस्फोरस एसिड है जो कि एक ऑक्सी एसिड होता है, उसकी बेसिसिटी क्या होती है, 2। इट कैन लिबरेट 2 हाइड्रोजन आयंस। एंड जो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है विद फॉस्फोरस एसिड, दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, दिस इज नॉट रिप्लेसेबल। क्लियर? तो डाइबेसिक एसिड क्या होते हैं, जो 2 हाइड्रोनियम आयन्स थे पर मॉलिक्यूल, एंड दीज आयोनाइज इन 2 स्टेप्स, दे कैन फॉर्म नॉर्मल सॉल्ट एज वेल एज एसिड सॉल्ट। एसिड सॉल्ट क्या होते हैं, जिसमें एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, राइट। नेक्स्ट इज ट्राइबेसिक एसिड। ट्राइबेसिक एसिड, नाउ यू कैन इजीली आइडेंटिफाई ट्राइबेसिक एसिड मीन्स दैट एसिड जो कि लिबरेट कर सकते हैं और प्रोड्यूस कर सकते हैं 3 हाइड्रोनियम आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड, दैट कैन प्रोड्यूस 3 हाइड्रोनियम आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड। फॉर एग्जाम्पल phosphoric acid, phosphoric acid H3PO4, and this is the formula of citric acid. Citric acid, phosphoric acid and citric acid. Now these acid ionize in 3 steps. These acids ionize in 3 steps. Firstly, phosphoric acid सिंगल स्टेप में क्या होगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगी, हाइड्रोनियम आयन बनेगा, और क्या बनेगा, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। देन अगेन दिस डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट व्हेन आयोनाइज, देन इट विल कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन फॉस्फेट, इट विल कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन फॉस्फेट। क्लियर? पहले स्टेप में एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रही है, सेकंड स्टेप में दूसरी हाइड्रोजन, एंड थर्ड स्टेप में तीसरी हाइड्रोजन आयोनाइज हो रही है, एंड वी आर गेटिंग हाइड्रोनियम आयन एंड फॉस्फेट आयन, राइट। तो ट्राइबेसिक एसिड्स आर द एसिड विच प्रोड्यूस 3 हाइड्रोनियम आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड। एग्जाम्पल्स क्या हैं, फॉस्फोरिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। दीज आयोनाइज इन 3 steps. Tribasic acid form 2 different acid salts and 1 normal salt. जैसे डाइबेसिक एसिड में एक एसिड सॉल्ट एंड एक नॉर्मल सॉल्ट बनता था, सिमिलरली ट्राइबेसिक एसिड में 2 डिफरेंट एसिड सॉल्ट, मतलब 2 ऐसे सॉल्ट्स बनेंगे जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगी, और एक ऐसा सॉल्ट बनेगा जिसमें कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद फॉस्फोरिक एसिड टू फॉर्म NaH2PO4. This is monosodium dihydrogen phosphate. मोनोसोडियम, एक सोडियम एटम है, मोनोसोडियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट, राइट। एक सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद फॉस्फोरिक एसिड एंड बनाएगा क्या, मोनोसोडियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट। सेम वे में सेकेंड सॉल्ट कौन सा बनेगा, व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद फॉस्फोरिक एसिड, एंड क्या बनेगा, Na2HPO4। दिस इज डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। यहां पे मोनोसोडियम था, यहां पे डाई सोडियम हाइड्रोजन
फॉस्फेट, राइट। अब ये दोनों जो सॉल्ट बने हैं इसमें क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मींस ये दोनों के दोनों क्या हैं, एसिड सॉल्ट्स हैं। नाउ थर्ड जो नॉर्मल सॉल्ट बनेगा दैट इज व्हेन थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद फोस्फोरिक एसिड, क्या बनेगा, Na3PO4, ट्राई सोडियम फॉस्फेट। क्लियर। तो जो ट्राइबेसिक एसिड है वो 3 तरीके के सॉल्ट बनाते हैं, एक नॉर्मल सॉल्ट और 2 टाइप के एसिड सॉल्ट, जिसमें एक में 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और दूसरे में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सेम वे में सिलिसिक एसिड H4SiO4, उसकी बेसिसिटी क्या है, 4 है। इसकी बेसिसिटी कितनी है, 4 है, क्योंकि इसमें 4 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट टॉपिक इज बच्चे concentration of an acid. We all know that कि acids are of 2 types on the basis of concentration, कि वो dilute acid है या फिर concentrated acid है। concentration of an acid का क्या मतलब होता है, it means कि amount of acid present in a definite amount of its aqueous solution। कोई भी acid है उसका हमने aqueous solution ready किया है, उसमें कितना particular amount of that acid present है उसको हम बोलते हैं concentration of that acid। जो acid जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर कम होता है और एसिड का अमाउंट ज्यादा होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और जिसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा है एज कंपैरिजन टू एसिड उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। हमारी लैब्स में नॉर्मली पड़े होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, वो किसके ऊपर बेसिस बनते हैं कि उसमें वाटर का कंटेंट कितना प्रेजेंट है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है। वी ऑल नो कि जब भी हमने किसी भी एसिड को डाइल्यूट करना है तो हम वाटर में एसिड ऐड करते हैं रादर देन एसिड में वाटर। क्यों, क्योंकि इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर हम डायरेक्टली एसिड में वाटर डालेंगे तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, राइट। इसीलिए जो कंटेनर होता है, वेसल होता है हमारा, उसके ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं। Concentrated acid and dilute acid. Whenever we want to dilute the acid, we have to add acid into water, right? तो जो स्ट्रेंथ है किसी भी एसिड की वो डिपेंड किसके ऊपर करती है, हम बोलते हैं कि ये एसिड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है या फिर ये डाइल्यूट एसिड है, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज द measure of concentration of hydronium ions it produce in its aqueous solution। और सिंपली हम क्या कह सकते हैं, मोर द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन रिलीज्ड बाय एन एटम इन वाटर स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। उतना ज्यादा एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन वो लिबरेट करेगा, राइट। Now, for example, dilute HCl is a stronger acid than highly concentrated acetic acid। अब देखो dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एक H पॉजिटिव आयन लिबरेट करता है, और जो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिटिक एसिड है, ऑल्दो इसके पास 4 हाइड्रोजन एटम होते हैं इसके एक मॉलिक्यूल में, बट इसमें आयनाइजेबल हाइड्रोजन कितना होता है, एक ही होता है। जो एसिटिक एसिड है उसका चाहे आप कितना हाईली कॉन्सेंट्रेटेड वर्जन ले लो, बट उसकी जो बेसिसिटी है और वी कैन से उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ज्यादा होगी। दैट्स वाई वी से कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिटिक एसिड, बिकॉज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीजेज मोर H पॉजिटिव आयन, ये मोर H पॉजिटिव आयन लिबरेट करता है। नाउ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या मतलब है कि कोई भी एसिड कितना एक्सटेंट तक डिसोसिएट होता है, कोई भी एसिड या फिर बेस कितना एक्सटेंट तक अपने आयंस में डिसोसिएट होता है, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक्सटेंट टू विच डिसोसिएशन अकर। नाउ स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और वी कैन से डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कि कितने आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस्ड बाय एसिड। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं किसी भी एसिड की क्या होती है, इट इज कॉन्सेंट्रेशन, इट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम
ions produced by that acid, कि एक एसिड कितने हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है, कितना एक्सटेंट तक डिसोसिएट होता है, कितना एक्सटेंट तक आयनाइज होता है, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, वी कैन सिंपली से। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स आयोनाइज्ड, कि कितने मॉलिक्यूल्स उस एसिड के आयोनाइज हुए हैं, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एक्वस सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होती है, कि नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स की, अगर कोई पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन है उसमें से कितने नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हुए हैं आउट ऑफ टोटल एसिड मॉलिक्यूल जितने उसके एक्वा सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, एक्सटेंट टू विच डिसोसिएशन अकर, और इन केस ऑफ एसिड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, कि कितने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हुए हैं। वी क्लासिफाई एसिड्स और बेसिस ऑन कि वो कॉन्सेंट्रेटेड है या फिर डाइल्यूट है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर। अगर हम किसी भी एसिड की बात करें या फिर किसी भी अल्कली की बात करें, अगर वो उसका कोई 100% सोल्यूशन है, उस 100% सोल्यूशन में से अगर लेस देन 30% वैल्यू है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, तो उसको हम बोलते हैं वीक एसिड या फिर वीक बेस। अगर मोर देन 30% आयोनाइजेशन हो गई, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 30% से ज्यादा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी चीज स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है या फिर वीक बेस है। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, कि एसिड्स कितने टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या था, नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो एसिड्स आर ऑफ 3 टाइप, मोनोबेसिक, डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक। मोनोबेसिक में 1 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होता था, डाइबेसिक में 2 हाइड्रोनियम आयन एंड ट्राइबेसिक में 3 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होते थे। देन वी स्टडीड अबाउट इट्स एग्जाम्पल and concentrated acid and dilute acid, and at the end we study about degree of dissociation, जो कि क्या होता है, extent to which dissociation occurs, right? Thank you so much guys, I hope आपको clear हो गया होगा आज का टॉपिक। Stay tuned, thank you so much।